कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से कैसे कैपेसिटी बढ़ जाती है, सारा कुछ हमने देख लिया है कैपेसिटर के बारे में। आज हम देखते हैं कि कैपेसिटर तो हमने बना लिया, अब उसके अरेंजमेंट कैसे करें कि कैपेसिटी कम और ज़्यादा मिले, यानी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, कैसे कैपेसिटर को जोड़ा जाए कि हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा आए, या अगर कम करना है तो कैपेसिटर का अरेंजमेंट क्या होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ, जैसे रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था, तो व्हाट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस के लिए भी हमने देखा था सीरीज और पैरेलल हमारे पास है तो उसका क्या कम्बिनेशन होगा। आज हम लोग देखते हैं सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन कैपेसिटर का। सीरीज कम्बिनेशन पहले देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और साथ में हम देख लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, क्लियर है, विजन क्लियर है, देख ले। ठीक, तो कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, कैपेसिटर को हम ऐड कर देंगे। अब सीरीज में कह रहा है तो सीरीज में इसको ऐड करके देख लेते हैं कितना कैपेसिटी आता है। तो एक कैपेसिटर का सिंबल ये है, तो कैपेसिटर को हमने सीरीज में ऐड कर दिया और सबको एक बैटरी से ला करके हमने जोड़ दिया। C1, C2, C3 हमने नाम दे दिया कैपेसिटर का, और पोटेंशियल टोटल V है। यहां पर भी साथ में चलते हैं, देखते हैं ये कॉम्बिनेशन इसमें C1 है, C2 है, C3 है, इस तरह से कनेक्टेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको भी हम वोल्टेज सप्लाई दे देंगे, यानी बैटरी से हम इसको जोड़ देंगे। अब सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि V जो हमने दिया है, क्या वो V डिवाइड हो रहा है अलग अलग फॉर्म में या V सेम रह रहा है। यहाँ पर जब देखेंगे तो जो V आप सप्लाई किए हैं सभी कैपेसिटर के लिए सेम V है, क्योंकि सभी कैपेसिटर एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें तो सारे का पॉजिटिव एक साथ जुड़ा है और सारे का नेगेटिव एक साथ जुड़ा है, तो ये कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सभी के लिए सेम सप्लाई होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होगा, V जो होगा वो 3 भाग में बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। आप कहेंगे ये इसका V1 नाम दे देते हैं, इसका V2 दे देते हैं और इसका V3 दे देते हैं। क्यों बटा? क्योंकि यहाँ अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव के साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जो डिवाइड हो रहा है यानी जो बढ़ रहा है उसको हम काउंट कर ले और ऐड कर दे तो काम हो जाएगा, चाहे इस या इस कॉम्बिनेशन की बात की जा रही हो, दोनों कॉम्बिनेशन में। तो हम मान लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अस कंसीडर C1, C2 and C3 are the capacitor connected in series as shown in figure। ठीक है, दिख रहा है? क्लियर है। तो ये 3 कैपेसिटर सीरीज में जैसा फिगर में अटैच किया हुआ है ऐसे जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो C = Q/V होता है। तो C और V की तो चर्चा हमने कर दी, Q का डिस्कशन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ देखते हैं कि Q का क्या होने वाला है। यहाँ देखिए, अगर इसमें से Q जा रहा है तो कोई Q वापस आ जा रहा है। यहाँ Q 3 भाग में बढ़ रहा है,
ये Q1 होगा, ये Q2 होगा और ये Q3 होगा। तीन भाग में बट रहा है। भी सभी के लिए तो सेम है, लेकिन जो बट रहा है Q चार्ज जो जा रहा था वो तीन भाग में डिवाइड होकर के कैपेसिटर को सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो Q चार्ज जा रहा है, क्योंकि अब जाने के लिए रास्ता कहीं और है नहीं, तो डिवाइड होने के लिए जगह चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं तीन नाली गुजरा हुआ है, यहाँ से तीन ब्रांच निकला है, तो तीनों ब्रांच में Q चार्ज चला जाएगा। और कैसे जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू C1 C2 C3 जाएगा। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके पास Q ज्यादा जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है C = Q/V, तो Q = V होगा, क्योंकि पोटेंशियल सभी के लिए सेम है। तो C जिसका ज्यादा होगा वो Q ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, ज्यादा रखेगा अपने पास। इस कंडीशन में देखिए Q जा रहा है, Q से कहीं और जाने का रास्ता नहीं है कि बटेगा। Q यहाँ आएगा, फिर यहाँ से जो Q बचा सो यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो Q आया और बिना डिवाइड हुए Q वापस यहाँ मिल जा रहा है। जितना चार्ज सप्लाई किया वही चार्ज रिटर्न होकर के यहाँ आ रहा है। एक सर्किट पूरा हो रहा है। तो Q जाने का मतलब क्या है? I जाना। जैसे करंट जाता है तो जो करंट जा रहा है वही करंट तो रिटर्न होता है, तो I जा रहा है तो I रिटर्न हो रहा है। तो अब I = हमारे पास क्या होता है? तो Q/T होता है। तो यानी I को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q कहेंगे। तो Q जिस अमाउंट में जा रहा है उसे अमाउंट को हम कह देंगे कि वो I है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा Q जा रहा है तो करंट भी ज्यादा होगा, करंट अगर जानेंगे तो, क्योंकि Q जाना मतलब करंट, करंट जा रहा है तो करंट बना ही है Q से, यानी चार्ज से बना है हमारे पास। तो यहाँ पर जो डिवाइड होने वाला फैक्टर है, जो उसको हम पहले काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड क्या हो रहा है? V1 V2 V3। यहाँ पर V1 = क्या लिखेंगे आप? ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि C = होता है Q/V, और इसी के अकॉर्डिंग लिखना है V1 = क्या लिखेंगे? तो V1 जो होगा V = Q/C, यहां लिख देंगे Q/C। क्या यहाँ पर Q चेंज हो रहा है? नो, Q चेंज नहीं हो रहा है। C है, नाम अलग अलग, C1 लिख दिए। तो यहाँ पर +Q मिलेगा, -Q मिलेगा, +Q मिलेगा, -Q मिलेगा। यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज होने वाला नहीं, प्लस माइनस एक हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग Q1 Q2 Q3 माइनस अगर हम लिखना चाहेंगे तो -Q1 -Q2 और -Q3 डिवाइड हो रहा है। Q चला, तीन पार्ट बट गया। यहाँ Q चला, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है तो वहीं से जाना पड़ेगा। वहां पर तीन रास्ता मिला, तीनों रास्ता में लोग हो लिए। तो V1 = Q/C1 और V2 = Q/C2 और V3 = Q/C3। तो काम हो गया आपका। आप क्या करेंगे? क्योंकि यहां पर V = क्या V1 + V2 + V3 है, क्योंकि V ही तीन पार्ट में बट रहा है, तो V1 V2 V3 तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, अगर हम ऐड कर दो तो क्या ये पोटेंशियल आ जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कहेंगे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग डिवाइस का जो आ रहा है, क्या ये कैपेसिटर अकेला होता तो क्या सप्लाई किए गए वोल्टेज के बराबर नहीं होता? इसका भी, यही भी तीन पार्ट में बट रहा है, तो हम V = V1 + V2 + V3 नहीं लिख देंगे। और इसका वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास? वी कैन राइट V = अगर यहां पर हमारे पास C होता और इसके पास Q होता 4, तो C = Q/V होता। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं V = और V = Q/C हो जाएगा। Q/C = V1 का वैल्यू QV1 C1 ना, QC2 + QC3 दिख रहा है यहां? चलिए, इसके बाद नहीं दिखेगा, ऊपर लिखते हैं। इसके बाद क्या आएगा? Q हमने कॉमन ले लिया, 1/C, यहां भी Q कॉमन, 1/C1 1/C2
1/C3, Q कैंसिल, 1/C इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। इसका मतलब अगर हम कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो घट जा रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल जितना कैपेसिटर हमने लगाया था, कैपेसिटर जितने कैपेसिटेंस का उतना भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब ये भीम का जोड़ हो रहा है। एलसीएम लेंगे और फिर ऐड करेंगे। देख लीजिए, मान लिया जाए हमारे पास 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का कोई कैपेसिटर अटैच था, और उसकी टोटल कैपेसिटी अगर आप बोले कि निकालिए तो ये 2 से भी कम आएगा। सबसे कम वाला है उससे भी कम आने वाला है, वो देख लीजिए क्या होने वाला है। तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। हमने C1, C2, C3 का वैल्यू रख दिया। रिजल्ट क्या आ रहा है? 1/C इज इक्वल टू, आप ले लीजिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 6 प्लस 4 प्लस 3, 13/12, यानी C इज इक्वल टू 12/13 माइक्रोफैराड, यानी 1 माइक्रोफैराड से भी कम आया वैल्यू। जो वैल्यू यहाँ पर 2 मिनिमम था उससे भी कम वैल्यू आया हमारे पास 12/13 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटर को हम अगर जोड़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमारा कैपेसिटी घट जाएगा। अब इसके जगह अगर रेजिस्टेंस होता तो उसका फॉर्मूला आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कैपेसिटर और रजिस्टर का फॉर्मूला एकदम रिवर्स है, एक दूसरे से एकदम उल्टा है। वहां पर C1, C2, C3 जोड़ देंगे सीधा सा, यानी वहां रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और यहाँ पर कैपेसिटेंस कैपेसिटर का घट जाता है। अब ये देखते हैं कि एक और कॉम्बिनेशन है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होने वाला है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर भी लिख देंगे लैंग्वेज। लेट अस कंसीडर C1, C2 and C3 are the capacitor connected in parallel as shown in figure। फिजिक्स लैंग्वेज का मोहताज नहीं है कि लैंग्वेज में क्या लिखा जाए, लैंग्वेज और लिख सकते हैं। इसमें Q1, Q2, Q3 is the charge of C1, C2 and C3, V is the total potential, लिख सकते हैं आप। पर इतना लिख दीजिए, उसके बाद डेराइवेशन कर दीजिए, आपका मेन फैक्टर वही है डेराइवेशन। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है उसको काउंट कीजिए। क्या ये Q चार्ज वी हैव डिवाइड हुआ Q1, Q2 और Q3 में? क्या ये Q जो आपने सप्लाई किया था ये 3 ब्रांच में, अलग अलग ब्रांच में चला गया और फिर से रिटर्न आ गया सेम? जैसे पाइपलाइन से पानी फ्लो आप करवाएंगे तो क्या होगा, अगर 3 ब्रांच आपने टैप 3 लगा दिया है तो तीनों में जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि C1, C2, C3 कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी टैप जो पाइपलाइन है वो किस तरह का है। कुल मिलाकर के ये 3 पार्ट में बट रहा है। कैपेसिटर के सिंबल में इक्वल लाइन होगा, नहीं तो ये फिर वोल्टेज बैटरी की तरह दिखने लगेगा। तो हमारे पास ये हो गया, और फॉर्मूला से क्या आया हमारे पास? Q इज इक्वल टू, क्या कुछ लिख सकते हैं हम? Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q1 इज इक्वल टू हम निकाल लेते हैं। यार Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या सभी का V सेम है? C1, C2, C3 है, सभी का V सेम है, तो क्या आप C1 भी लिख सकते हैं? क्या C2 भी लिख सकते हैं? इसके लिए C2 और V तो सेम है ही सबका, और क्या इसके लिए C3 भी हो जाएगा इस फॉर्मूले से? C इज इक्वल टू Q/V, Q इज इक्वल टू CV। क्या आप Q है यहाँ पर, Q इज इक्वल टू क्या आप CV लिख सकते हैं? We can write
Q इक्वल टू सी भी और C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। C हमने कॉमन ले लिया, भी कॉमन ले लीजिए, C की तो जरूरत ही है, C हमें निकालना ही था। तो C1 प्लस C2 प्लस C3। C को कॉमन कैसे लेंगे? C1 C2 C3 कॉमन नहीं लेंगे, जो कॉमन होने वाला चीज़ कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए, साधारण सी बात है, कुछ विशेष है नहीं इसमें। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी ये आपको दिख रहा होगा कि जब आप रजिस्टर्स पढ़े थे वो हमने बता दिया है, तो वहां पर जो रिलेशन हमारे पास सीरीज के लिए आ रहा था वो पैरेलल वाला रिलेशन रजिस्टर्स के लिए था, और जो कैपेसिटर पैरेलल में हमने निकाला है वो सीरीज का फॉर्मूला था, एकदम उल्टा था उसका। यानी ये जो फॉर्मूला हमारे पास C1 C2 C3 डायरेक्ट ऐड करने का आ रहा है पैरेलल में, रजिस्टर अगर होता तो 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 प्लस 1 बाई R3 ऐसा सबको ऐड किया जाता था वहां पर, यानी 1 बाई R निकाला होता था वहां पर, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 ये मिलता था हमारे पास कॉम्बिनेशन अगर ये होता किस का, रजिस्टर का, तब, और कोई संशोधन नहीं इसमें करना था। अब ये देखिएगा ये वैल्यू बढ़ जा रहा है, यहां पर अगर सेम होता 2 3 और 4 होता, अगर यहाँ ये 2 माइक्रोफैराड होता, ये 3 माइक्रोफैराड होता और ये 4 माइक्रोफैराड होता, न्यूमेरिकल सेम बनता है, चाहे कॉम्बिनेशन कैपेसिटर को हो चाहे रजिस्टर का हो, न्यूमेरिकल्स का तरीका एक ही बनाने का। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी हम देखेंगे रजिस्टर और ये कैपेसिटर दोनों का, और रेजिस्टेंस का कुछ हमने बताया भी है। तो ये अगर हम ऐसा रखेंगे तो सीधा से करना है, C इक्वल टू C1 C2 C3 सबको ऐड कर देना है, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी हो गया ये 6 और 9, यानी 9 माइक्रोफैराड आया। कब? जब हमने कॉम्बिनेशन कर रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। यहां पर देखिए 1 से भी कम आया, और मिनिमम जो था उससे भी वैल्यू हमारा कम आएगा, ये इससे सबसे जो कम वाला वैल्यू है ना उससे भी कम आएगा इस केस में, जब कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज है कैपेसिटर का, पैरेलल में कैपेसिटी राइज कर जाएगा। अगर हमारे पास कैपेसिटर 9 ओम का 9 म्यू वेव का अवेलेबल नहीं है और जरूरत है सर्किट में 9 म्यू वेव बनाने का, तो हम इसको सीरीज में कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन करके, सीरीज का तो ये था, पैरेलल में कॉम्बिनेशन करके हम 9 म्यू वेव बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। और कुछ अलग भी चाहिए तो हम ये दोनों कॉम्बिनेशन को मिक्स भी कर सकते हैं, कुछ इसका कुछ इसका लेकर के भी बना सकते हैं। तो सर्किट में हम इस तरह से बनाते हैं कैपेसिटर। आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है 12 का। अब हम चलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हमने देखा भी है, और कुछ अगर लगता है आप लोगों की प्रॉब्लमेटिक है तो उसको भी देखेंगे। आप लोग कमेंट्स कीजिए, पूछिए, बताइए कि क्या आपको जानना है। फिर हम चलेंगे चैप्टर 3, अभी 12 का पूरा कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वॉज ऑफ द फिगर।